भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। बहुत साल पहले यह हवेली किसी रईस की थी, पर अब खंडहर बन चुकी थी। हवेली के आसपास का इलाका सुनसान और वीरान था। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कोई चीख सुनता, कोई दरवाजों के खड़कने की आवाज। लेकिन कोई भी उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करता था। रामू गांव का एक नौजवान जो निडर और साहसी था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि ये सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। वह हमेशा से भूतिया हवेली के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। गांव वाले उसे मना करते, लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह एक बार हवेली में जाकर देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। एक दिन रामू ने अपने कुछ दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन डर के कारण सभी ने मना कर दिया। आखिरकार रामू ने अकेले ही रात में हवेली जाने का निर्णय लिया। वह अपने साथ एक टॉर्च, माचिस और एक छड़ी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचने के रास्ते में अंधेरा और सन्नाटा था। रास्ते के पेड़ पौधे भी रहस्यमय रूप से हिलते डुलते दिख रहे थे, मानो कोई छिपकर उसकी निगरानी कर रहा हो। रामू ने जब हवेली के अंदर कदम रखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली की पुरानी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हवेली में हर चीज टूटी फूटी और जर्जर थी। जैसे ही रामू ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, उसे एक छायादार आकृति दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह शायद उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ने लगा और जैसे ही हवेली के अंदर के कमरे में पहुंचा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रामू ने आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रामू घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर से कांपने लगा। हवेली में ठंडी हवाएं चलने लगीं और खिड़कियों के शीशे जोर जोर से खड़कने लगे। रामू ने समझ लिया था कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। कौन है जो उसे महसूस हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही रामू आगे बढ़ा, उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी तिजोरी थी जो आधी खुली हुई थी। रामू ने सोचा कि शायद तिजोरी में कुछ ऐसा हो जो इस हवेली के रहस्य को सुलझा सके। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, यहाँ मत जा, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। रामू ने तिजोरी खोल दी। तिजोरी के अंदर उसे कुछ पुराने कागजात और एक चमकता हुआ पत्थर मिला। कागजात में कुछ पुराने नक्शे और दस्तावेज थे, जिनसे पता चलता था कि इस हवेली के मालिक ने किसी औरत के साथ धोखा किया था। उस औरत ने बदले की भावना से हवेली को शाप दे दिया था और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही थी। रामू ने तिजोरी खोल दी। तिजोरी के अंदर उसे कुछ पुराने कागजात और एक चमकता हुआ पत्थर मिला। कागजात में कुछ पुराने नक्शे और दस्तावेज थे, जिनसे पता चलता था कि इस हवेली के मालिक ने किसी औरत के साथ धोखा किया था।
उस औरत ने बदले की भावना से हवेली को शाप दे दिया था और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही थी। रामू को अब समझ आ गया था कि जो आवाजें वह सुन रहा था वह उसी औरत की आत्मा थी। उसने पत्थर